नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 12 ऑफ दिसंबर 2021 बारी है वीक टेस्ट रिजल्ट की और आज पहला साप्ताहिक टेस्ट है 6 ऑफ दिसंबर 2021 से जो बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये पहला टेस्ट था और पहले ही टेस्ट में बहुत सारे लोगों का प्रदर्शन शानदार रहा है। कई ऐसे लोग रहे हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कोशिश यही करनी है आपको कि प्रति वीक आपको लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। जितने लोगों के नंबर अच्छे नहीं रहे हो सभी लोगों को मैंने पर्सनली मैसेज किया है और जितने लोगों के नंबर ऑब्वियसली बात है अच्छे हैं, 20 में से 16 तक नंबर हैं, तो उनका नाम लिया जाएगा जैसे कि हमेशा लिया जाता है। तो दो तरीके के लोग होते हैं तैयारी करने वाले। पहले तो वो कि उन्होंने पेपर दिया और उसके बाद मिलाने में लग गए और उसके बाद फिर चीज़ें देख रहे हैं कि मेरिट क्या जाएगी, कैसे क्या होगा। और दूसरे तरीके के ये लोग होते हैं जिनको ये कंफर्म होता है कि अगर 120 क्वेश्चन हमारे सही हैं तो हम मेंस दे रहे हैं और अगर उसके नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद डामाडोल है मामला, तो हम नेक्स्ट जो पेपर है उसको किसी भी कंडीशन में नहीं खोना चाहते हैं और हमारी तैयारी टू द पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो डबल एनर्जी के साथ काम करता है वही आपका सक्सेसफुल होता है। हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, हर एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी आप ये जान लीजिए अप्रैल मई के आसपास यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर होगा और अगर आप जनवरी या फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो फिर 2-3 महीने का आपको टाइम मिलेगा और उसके बाद उतनी तैयारी हो नहीं पाती है। तो जो टाइम आपको मिला है उसको यूटिलाइजेशन करना है उसका और बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करना है, जिससे कि जब एग्जामिनेशन आए तो आप ये उस टाइम पे ना कहें यार ये थोड़ा सा रह गया, शायद हम 2 नंबर से रुक गए, शायद ऐसा करते तो ज़्यादा हमारे बेहतर नंबर आते और शायद अगर इस तरह से हम पढ़ाई कर लिए होते तो शायद हम हर्डल के उस पार होते और ये ना सोच रहे होते कि क्या हमारा होगा, क्या हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तब आप ये नहीं सोचते, तब आपको ये कंफर्म पता होता कि हम मेंस दे रहे हैं, हमें मेंस देना है और उसके बाद जो क्लियर करना है वो तो क्लियर करेंगे ही। शुरुआत कर देते हैं वीक रिजल्ट में कौन कौन टॉप पे बना हुआ है। तो सबसे पहले 20 में से 20 नंबर हैं प्रभात यादव जी के। प्रभात यादव जी पिछले 1 वर्ष से लगातार नेक्सस जीएस के साथ जुड़े हुए हैं। पहला अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इन्होंने क्लियर किया। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी में भी पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर करने की रेस में आगे हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है तो इसकी वजह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन मार्क्स इनके बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद है कि मेंस दे रहे हैं। तो पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ये 2 मेंस उनको मिल गए। अब सेकंड रैंक पे आ जाते हैं 19 नंबर पे। प्रभात यादव जी के अलावा 20 में से 20 नंबर आज किसी के भी नहीं है। हो सकता है ये रहा होगा कि पहला टेस्ट था आफ्टर द बोल सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी, जिसमें बहुत सारे लोगों के नंबर भी थोड़े से कम हुए, किसी के अच्छे हुए, तो बहुत सारा इधर उधर रहा होगा मैटर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से आप लोग अपने पूरे के पूरे जो एनर्जी है उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो 19 नंबर में है सुंदर जी, अमरेंद्र जी, ममता जी, आलोक जी और मोहित जी। इसके अलावा नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं 18.5 नंबर पे, 18.5 नंबर पे कौन है? विनीत जी हैं, रवि जी हैं, अजय जी हैं, समर जी हैं और शिखा जी हैं। 18 नंबर हैं मानसी तिवारी जी के, शीतल जी के, नागेंद्र जी के, अनुज जी के, अभय जी के, हिमांशु जी के और सोनी जी के। इसके अलावा 17.5 नंबर है कान्हा कुमार जी के। स्पेशली इनके बारे में इसलिए बताना चाहूँगा, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और अभी से लगे हुए हैं, अप टू डेट इनके लगातार मार्क्स आ रहे हैं। होपफुली जब ये अपना पहला अटेम्प्ट देंगे तो होपफुली पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएंगे। ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं कि जो लगातार तैयारी करता है, जो लगातार वर्क करता है उस चीज़ पे, उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। इस परीक्षा की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो रेगुलरिटी है। जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहोगे, जितना ज़्यादा आप उसी चीज़ पर वर्कआउट करोगे, जितना ज़्यादा आप उसी चीज़ को फोकस करके स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन है जो बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे रहा है। 18 नंबर पे मानसी जी हैं, मानसी जी, और उसके बाद मानसी जी हैं, नागेंद्र जी हैं, अनुज जी हैं, अभय जी हैं, हिमांशु जी हैं, सोनी जी हैं। 18 नंबर शायद मैंने बोल दिया था। 17.5 नंबर हैं कान्हा कुमार जी के, रूपाली जी के, राम सेवक जी के,
प्रिया जी के, उत्कर्ष जी के और शिप्रा जी के। 17 मार्क्स हैं सागर जी के, राजेश जी के, सीमा कश्यप जी के, सुधांशु जी के, पवन जी के। 16.5 नंबर हैं ऋषभ जी के, विजय जी के, शुभम जी के, सौरभ जी के, प्रतीक जी के। 16 मार्क हैं सुरजीत जी के, आशीष जी के, राजन जी के और सीधी जी के। देखिए पहले ही अटेम्प्ट में कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है और बहुत सारे लोगों का हो भी जाता है। अपनी क्लास से तो 2 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था पहले ही अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस 2017 बैच में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं और उम्मीद रहती है कि सेलेक्ट हो जाएंगे पहले अटेम्प्ट में, नहीं होते हैं किसी वजह से। उनमें से एक सचिन यादव जी भी हैं। इनका नाम भली भांति सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं इनके नाम से। 2017 इन्होंने इंटरव्यू दिया, नहीं पास हुए। 18 इन्होंने इंटरव्यू दिया, नहीं पास हुए। फाइनली जाके 19 में इनको नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला और 2020 में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की सबसे बड़ा पोस्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहना मेरा सिर्फ इतना है, बार बार इनका नाम सचिन यादव जी का मैं इसीलिए लेता हूं कि आप लोगों को ये एक एनर्जी मेंटेन रहे कि अगर कोई फेल होता है तो डबल एनर्जी के साथ वो काम करता है, डबल एनर्जी के साथ वो वर्कआउट करता है और उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर इन्होंने 2017 के बाद या 18 के बाद गिव अप कर दिया होता, मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, आज ये सेलेक्ट ना होते और अपनी पुरानी जो जॉब है उसमें भी क्लासरूम ऑफिसर थे फिलहाल ये, तो वही जॉब में लगातार लगे रहते। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर क्लास और जो हमारा जॉब है कैसे मैनेज होगा। मैं सभी को बारे में इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि 99% लोग जो नेक्सस जीएस से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं पहले से ही और बहुत अच्छी पोस्ट पे मैक्सिमम लोग हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो लोग अपना समय निकालते हैं किसी तरह से। आपको मैनेज करना है उन समय को, जो आपको टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करना है। ये एग्जामिनेशन जो मांगता है वो सबसे बड़ी चीज़ मांगता है आपसे रेगुलरिटी, पेशेंस। इस परीक्षा के बारे में बात करें, समीक्षा अधिकारी जो आपका हुआ है 5 दिसंबर को, अगर इसमें आते हुए क्वेश्चन आपने गलत ना किए होते और या फिर बोल सकते हैं कि जो नहीं क्वेश्चन आते उनसे छेड़े ना होते या उनसे छेड़खानी ना किए होते तो आज आप सेलेक्ट होते। ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन के आसपास आराम से मुझे लगता है कि लोग पहुंच जाएंगे। 70 इधर और 55 उधर, 125 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच सकते थे बहुत आराम से। लेकिन लोगों ने गलतियां की, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उन्हें लगा शायद कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो फिर उम्मीद है कि मार्क्स उनके कम आ गए। लेकिन कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए, पेपर मुश्किल हो आसान हो, आपको टू द पॉइंट काम करना है। इसी वजह से लगातार 7th डे पे आपका वीक टेस्ट होता है और 10th डे पे आपका फुल टेस्ट होता है। सारे के सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से जितने भी टेस्ट आपको कराए जाते हैं सारे के सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, 12th of December 2021 रिजल्ट के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, आज संडे है, मंडे को क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।